अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है हजरत? मेरा नाम मुजीब खान है नाम। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट हरदोई जिला से हूँ और मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में कौन से महल्ले में? मुलुंड में। मुलुंड। मुलुंड, हाँ सही बात है। जी फरमाओ साहब, हमारे नंबर कैसे मिला? जी जी। हमारा नंबर कैसे मिला आपको? नंबर ऐसे मिला क्योंकि हमने आपकी काफी वीडियो देखी और हम भी कुछ ऐसे ही सर्च में जुटे थे। ठीक है, काफी दिनों से। क्या कुछ अभी बता रहे तो हमें उस चैनल पे पहुंच गए सर्च करते करते कुछ। तो एक दिन मैंने देखा कि उससे थोड़ा फिरके की बातें चलती हैं, तो फिर हमको सुने तो काफी अच्छे वीडियो लगे थे। एक दिन मैंने आपका भी वीडियो सुना कि आप उस अच्छाई को रोक रहे हो जो हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब आखिरी में बोल के गए हैं कि हमारे बाद ऐसे काम ना करना। वो चीज आपने बोली है, सही बुखारी हदीस में है, मुस्लिम शरीफ में भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिरी हज में दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ा हुआ, कुरान एक मेरी सुन्नत। तो वो चीज आपने लोगों में बता रहे हो मगर लोग नहीं समझ पा रहे। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि आपका नंबर कैसा मिलेगा, तो बहुत मैंने कई वीडियो देखी थी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था। एक दिन आपका वीडियो आ जाता है तो आपने अहमद रजा के बारे में कुछ बोल रहे थे कि बरेली से वो किताबें मंगा लो और उसमें भी ये चीज पाओगे और आप एक दूसरे को काफिर कहने का हक नहीं। तफसीर अल-नशरा हज़रत अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है। हाँ जी, तो आपने उसी में अपना नंबर दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम ट्रैफिक में थे और सुन रहे थे वीडियो, मगर हमने वो वीडियो सेव करके रख लिया। फिर रात में सुना, फिर नंबर आपका लिखा, फिर हमने सेव कर लिया नाम। कुछ बातें नोट करा दो हालात की, तो मैं चैनल पे डलवा दूंगा आपकी, हमारे आपके नाम से डल जाएगी चैनल पे। ठीक है जी। मैं आपको बताऊं, मैं ना कोई हाफिज हूँ ना कोई मैं आलिम हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैं भी ऐसे कोई खास जानकारी नहीं, बस ये कि हालात के हिसाब से जो बताना बता दो तो उसे अपलोड करा देंगे, उम्मत को फायदा होगा। नहीं, बस वो आपसे देखो, चैनल की बात नहीं, डलाने का शौक नहीं था चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं उससे बड़ा भी काम करके बाहर निकला हूँ। मैं एक एक्टर था, कई बहुत सारी मूवियों में काम कर चुका था, बहुत ही पिक्चरों में काम किया था हजरत। ठीक है, बहुत सारी हिंदी साउथ की पिक्चरों में मैंने काम किया था। ठीक है, और उसके बाद में मैंने वो सब लाइन छोड़ दी और हमारे जो अब्बू हैं ये डिस्ट्रिक्ट हरदोई जिले से मदरसे से पढ़े हैं और हमारे रिश्तेदार आधे हैं जो मतलब जमात लाइन से हैं और आधे जो है बरेलवी फिरके से हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ये है कि उम्मत पे एक पैगाम पहुंच जाए, अच्छा रहता, उम्मत को फायदा हो जाए बस। जी बस मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलो, मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलो, ताकि उम्मत को ऐसी बातें मिले कि उम्मत फायदा हासिल करे। हाँ जी। जैसे मैं एक आपसे बात बोलूं, जैसे मेरा नाना जो थे उनका नाम था नसरुल्लाह खान। ठीक है, तो ये रहने वाले कन्नौज जिला डुड़े कस्बे के थे। तो इनके बाप जो थे बहुत इबादतगार थे और हाफिज थे। अच्छा। तो इनका इंतकाल हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, दुनिया की आंखें खुल सकती है अगर ये चीज समझ रहा है कोई। शक्ल बहुत डाल दीजिए। और तो वो जो थे, सिर्फ उनके पास जगह जमीन ज्यादा थी मगर वो इबादत और नमाजी में लगे रहते थे, तस्बीह में, उनका काम ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो उनका इंतकाल हो जाने के बाद में तो कुछ दिनों के बाद में 10 साल 5 साल के बाद उनकी कब्र खुल जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कब्र में, ये कन्नौज जिला डुड़े की बात है। ठीक है, डुड़े गांव। तो जब कब्र खुल जाती है तो मतलब कहा मतलब जो पक्की कब्र बनवाने को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनकी जब कब्र खुल जाती है तो फिर वहाँ पर जो 3 भाई नाना के मेरे होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो जो कफन होता है वैसे ही महकता है और खुशबू देता है। तो और बाकी कब्र के अंदर से कोई मतलब कुछ भी नहीं होता, वैसे ही रखे हुए हैं जैसे रखे गए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अहमद खां उनका नाम है पूरा। ठीक है, अच्छा। हाँ, डुड़े में अगर अहमद खान नाम से पूछोगे तो उनके बहुत सारे मुरीद भी बन चुके हैं। और तो अब नाना ने मेरे बोला कि वो ये पीर नहीं है, तो नाना का मेरे उनके भाइयों ने 2 जगह से हाथ तोड़ दिया। अच्छा। तो जान से मार डालने बोले कब्र खुली निकली, ये पीर ही है। और उसके बाद में नाना मेरे रात में नाना और नानी मेरे
किसी इंसान ने उनको पहुंचा दिया बिलग्राम में, ठीक है, कस्बा बिलग्राम। अच्छा। तो फिर हमारे नाना का वहाँ कोई सगा रहता था, उनकी औलाद नहीं, तो उनकी जो उनके घर में रहने लगे। तो वहाँ पे हमारे नाना जिंदगी अपनी गुजारने लगे, तो ये लोग अपना सिस्टम चालू कर दिए दरगाह बना के। तो अभी जैसे मैंने हर चीज को सर्च कर रहा हूँ। आज के जमाने में अगर इंसान चाहे हिंदी इंग्लिश आती हो, अरबी अगर आती भी ना हो, जैसे मैं तो अरबी पढ़ भी लेता हूँ, तब भी गूगल मैं हाँ, मतलब गूगल छोड़ो, ट्रांसलेटर ऐप आ रहे हैं, चाहो तो आप पूरी बुखारी शरीफ हर हदीस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बताइए आप, कितना आसान होता। हाँ, मगर हमको अपने बाप की किताबों पे चलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, हमको असल किताबों पे चलने की जरूरत है, जो हमारे दादा लिख के चले गए, हम उसको नहीं मानता, ठीक है। हम असल किताबों को सर्च मार के देख सकते हैं, जो हमारे सहाबा और हमारे नबी और हमारे कुरान का तर्जुमा समझे और तफसीर। सही। हाँ, तो इसके बाद हदीस पाक। तो जब कुरान पाक बोलती है कयामत तक अगर सच्चा पक्का हाफिज, अच्छा हाफिज है, आंखों से, हाथों से, मुंह से किसी तरीके से जिना नहीं किया है और अच्छा हाफिज है, कयामत तक उसकी मिट्टी खराब नहीं होगी। तो ये कुरान बोलती है, ये मैंने तर्जुमे के साथ में है, और आपको हमसे बेहतर पता होगा। हम तो कुरान में है ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले थे। शायद की तफसीर की रोशनी में होगा, तफसीर की रोशनी में लिखा हुआ। ये जब हाफिज की मिट्टी कुरान में हवाला है कि कयामत तक नहीं खराब होने दूंगा, ठीक है। हाँ, मगर बाअमल शर्त है, मुत्तकी परहेज़गार, जिसने जो आपने बताया वैसा अमल वाला हो। हाँ, उसकी इबादत होनी चाहिए, उसे कोई तरीके का गिना नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, परहेज़गारी है उसके लिए तो। हाँ, तो उस तरीके की कुरान ने जुम्मा लिया, कयामत तक उसकी मिट्टी नहीं खराब होगी, वैसे कफन महकता रहेगा, ये कुरान में है। तफसीर में आज के कुछ लोगों ने फिर उनको पीर क्यों बना दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। या तो फिर कुरान की ना माने वो, तो कुरान को मान रहे, या फिर कुरान की नहीं मान रहे हैं। मतलब मैं कुरान को मैं तो मानूंगा भाई, मैं तो अपने बाप और दादा नहीं मानूंगा ना। मतलब पीर क्यों बना दिए, क्या मतलब जब वो हाफिज थे, सच्चे अच्छे, ठीक है, इबादत गुजार थे, तो हमारे जो अम्मी के दादा थे उनकी मिट्टी नहीं खराब हुई 20-15 साल, और वैसे ही कफन रखा रहा, तो इसके मतलब ये है कि वो अच्छे हाफिज थे, ठीक है। और एक अल्लाह तबारक ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं को ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी बड़े पीर साहब के बताए हुए मतलब सब तरीकों पे चलने वाले इंसान थे। और कुरान में भी लिखा है मिट्टी नहीं खराब होगी हाफिज की, अगर सच्चा है तो उनकी मिट्टी नहीं खराब हुई, तो फिर वो पीर थोड़ी नहीं हुए ना। समझ में वो तो एक नेक बंदे हुए ना। हाँ, वो तो सही बात है, सही। अल्लाह के एक नेक बंदे हुए, उनका मजार बना के उसके ऊपर 4 मंजिल की मजार बनवा के लाखों रुपए करोड़ों की चादर डलवा के, और बाजू में भूखे मर रहे हैं, पड़ोस में लड़की जो कुंवारी है उनके पास जो पैसा नहीं है, 10 गाँव के अंदर तलाकें हो रही हैं। ये सही कही आपने, ये सब तो इस पर तो ध्यान दे नहीं रहे, और इन बातों पे ध्यान दे रहे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होगा कयामत में। अब बताओ 1500 की, 800 की, 600 की, 400 की चादर जो फूल की मिल रही है, 10 दिन के बाद वो चादर सड़ गल जा रही है, और 300 रुपट्टा मिल रहा है, 300 रुपए की चुनरी मिल रही है अपने बाजू वाले में। एक धंधा चल रहा है लोगों का, धंधा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब मैं देखो किसी फिरका परस्ती नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कोई फिरके से हूँ, ठीक है। मैं भी ना देवबंदी हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ, ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं मौजूद में तो अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान, अपने आप को समझो बस काफी। बस मैं क्या हूँ, मतलब देखो हजरत जनाब मोहतरम शाहरुख खान साहब ने भी उम्रा किया जी, तो वो भी लायक एहतराम में उम्रा करने गए थे शाहरुख खान साहब। हाँ, तो देखो किसको अल्लाह क्या तौफीक दे दे। हजरत मेरा ये फिरका परस्ती में बहुत ही झगड़ा भी होता है। एक पीर साहब यहाँ आए थे, ठीक है। कहाँ का पीर था वो? कहीं के है वो, मजगमा शरीफ के है, दाढ़ी है नहीं। अरे वो मजगमा के तो वो थे आरिफ मियाँ थे, जिनके न दाढ़ी थी न मूछें थी, उनके भाई हैं आसिफ मियाँ।
आसिफ नहीं, उनका कुछ और नाम था। नहीं, ये तो आरिफ मियां के छोटे भाई आसिफ हैं, वो भी दाढ़ी नहीं रखते थे, ऐसे ही घूमा करते थे दुनिया भर में हिंदुस्तान में। वो तो बहुत जबरदस्त शाही पीरी करते थे, ना दाढ़ी ना मूछ, और बड़ा मजा था उनके पास। तो 2 नंबर ही लोग बहुत ज्यादा थे, पैसा देने वाले लोग जी। तो ये उनके भाई हैं छोटे। मैं गया हूँ मजगुआ में गया हूँ, अब देवर शरीफ के पास में है। तो मैं पूरा एक सिस्टम लगा रहा हूँ, ठीक है, अपना ट्रांसलेट का और पूरा बताने का एक टीम तैयार कर रहा हूँ। आप तो सबसे पहले नमाजी बनाने की कोशिश करें जी, और हलाल रोजी का पाबंद बनाने की। ये 2 कामों को जरूर ध्यान दें, एक नमाजी बनाने की, एक हलाल रोजी का पाबंद बनाने की। जी, समझ गए जी। और एक कुरान की तफसीर हाँ। तफसीर जो हो वो न देवबंद वाले की हो न बरेली वाले की। नहीं तो कोई कहेगा हम बरेली वाले की नहीं सुनेंगे, कोई कहेगा हम देवबंद वाले की। तो कहना भैया 150 साल पहले आलिमों की सुन लो, जब न देवबंद था न बरेली, कोई फिरकेबाजी नहीं थी 150 साल पहले। उस जमाने के आलिमों जो लिखी, शाह अब्दुल अजीज साहब ने, शाह वली अल्लाह साहब ने, कहना वो किताबें पढ़ लो बस। अभी मैं यहाँ था, भांडुप में था, तो एक जगह खड़ा हुआ था, तो हमारे भाषा से ने बोला आप कहाँ से हैं? तो मैंने मस्ती में बोल दिया कन्नौज से हूँ। उसको मैं जानता था कन्नौज से है ना। तो बोला कन्नौज जी, बोले कन्नौज में कहाँ से? मैं बोला डुड़े से। तो बोले आप कहाँ से हैं? मैंने बोला अहमद खाका में पोता नाती हूँ। मैं आ चुका हूँ आपके इलाके में, कन्नौज के इलाके में मेरी बहुत तकलीफ हो चुकी है। उधर वो बांगर मऊ है ना, बांगर मऊ, हाँ, बांगर मऊ में हो चुकी, बिलग्राम में हो चुकी जी, वो सफीपुर में, बिलग्राम में, बिलग्राम में तो जब हुई थी, जब वो हवाई जहाज में नहीं उड़े थे वहाँ के पीर साहब, जब हुई थी वहाँ पर जी। तो वहाँ के पीर साहब हवाई जहाज वाले हो गए, बहुत ऊंचे दर्जे के हो गए। नहीं तो वो मेरा हाथ चूमने लगा। मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, हीरो जैसे बाल रखता हूँ, और वो सुना कि मैं उन पीर के घराने का हूँ, ठीक है। वो मेरा हाथ चूमने लगा। ये बताओ, हम उनसे जो पीर होते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये अपने ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती जो अजमेरी बाबा है, ख्वाजा अजमेरी, गलती हो तो माफ कर अल्लाह, क्योंकि ये बैठे नहीं है गद्दी घर में सजा के और अपनी पूजा नहीं कराए। ये मालूम है पूरा गश्त करे हैं, मेहनत करे हैं, अल्लाह के और नबी के बारे में बताए हैं, ईमान क्या है, नबी कौन है, तबलीग फरमाई हमारे पूरे हिंदुस्तान में तबलीग फरमाई। तो ये ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। मैं आपको आज बता दिया क्यों नहीं चल रहे हैं। ख्वाजा अजमेरी ने मेहनत करी है, तो हम अगर गद्दी पे बैठ जाते हैं सुबह से शाम निकलते ही नहीं है। हाँ, वो तो पैसा बहुत है, अरबों रुपया साहब, अरबों रुपया। आज भी दरगाह शरीफ से इस्लाम की तबलीग हो सकती है, बशर्ते कि वहाँ के खुद्दाम ये कह दे कि कोई भी आके यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दे इस्लाम की खिदमत के लिए, तबलीग के लिए। तो मैं कह रहा हूँ उन्हें पैसा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 40 बाई 40 फीट की जमीन दे दे, 40 बाई चौड़ी 40 बाई लंबी। तो बम्बई के या दिल्ली के, कलकत्ता के कोई भी सेट आके बना देंगे और पूरी तनख्वाह का इंतजाम कर देंगे। जो वहाँ पर मुबल्लिग रहेंगे इस्लाम की तबलीग के लिए, मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, विदेश के लोग भी आते हैं, तो उनको समझाने वाले 10 आलिमों की तनख्वाह बम्बई से हो जाएगी, अकेले बम्बई से, हर साल, पूरे हर महीने की। मुजाविरों को तो खाली जमीन देना है कि आप यहाँ बना लो, 10 जो भी बनाना हो, 4 मंजिला 5 मंजिला हम जमीन देते हैं। तो लेकिन वो मुजाविर 2 फीट जमीन भी नहीं देंगे जल्दी से। देखो अभी एक चैनल मैंने बना दिया, उसका काम रुका हुआ है, एमके हकीकतें इस्लाम नाम है चैनल का, ठीक है। एमके हकीकतें, और उसका थोड़ा सा दूर डलवा लो हल्का। हाँ, उसका हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आप करवाइए, और आप तो 2 काम जरूर करिए। एक तो ऐसी मस्जिदें आप बनवाए कि जिसमें देवबंदी बरेली सब नमाज पढ़ने आए, कोई मना नहीं करेगा, बोर्ड लगा दें, सबको इजाजत है, कोई लड़ाई झगड़े की किसी को परमिशन नहीं है यहाँ पर बस। और किसी भी फिरके को अपनी किताब पढ़ने की इजाजत नहीं है सिवाय कुरान करीम के तर्जुमे के और तफसीर के, बस ये आप लिखवा दें कि कुरान का तर्जुमा और तफसीर ही मस्जिद में पढ़ी जाएगी, बाकी दूसरी किताबों का दर्स मस्जिद के अंदर नहीं होगा। ये आप पाबंदी लगाएं, और ये लिख देंगे जो भी फिरके वाला है यहाँ के नमाज पढ़ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस ऐसी मस्जिद आप तामीर करवा बम्बई में, ठीक है। हजरत मैं आपको बताऊं, बरेलवी फिरका ऐसा है और मुसलमानों को काफिर से बदतर मानता है। मैं उनके साथ में रह के देख लिया हूँ, वो लोग जान से बचेंगे, सदका 1 रुपए नहीं देंगे, 500 रुपए की फातिहा करके आपस में बांट के खा लेंगे। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सदका, कि हमारी बेवाओं को और यतीमों का सहारा एक सदका बनेगा।
قرآن میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ فرماتا ہے بے شک صدقات فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین مزدوروں کے، وہ بھی اور یہ الیاس قادری کو آپ جانتے ہوں گے، پاکستانی الیاس قادری ہری پگڑی والا، یہ سب سے زکاتیں سب سے لے کے خیراتے لے کے وہ پبلک کو بانٹ رہا اور کھا رہا اور اپنا نیٹ ورک مضبوط کر رہا ہے، دلالوں کو دے رہا ہے. ارے ان سب کی ویڈیو میں نکال چکا ہوں جتنے لوگ ہیں نا، ہاں ہاں، اور پورا ایڈیٹنگ پہ یہ رکھا ہے. الیاس یہ لوگ قادری نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بانٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف سے برابری کی الیاس نے، پاکستانی نے. اور لبیک کے اذکار کے نعرے لگوائے جو حج میں لگتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اپنے نام کے نعرے لگوائے لبیک یا اذکار. اور اس کو بس دیوبند والوں کی گستاخیاں دکھتی ہیں، اس کی نہیں دکھ رہی. اس نے کیا کیا نہیں کیا. اس نے کہا بڑے پیر صاحب مجدد نہیں تھے، صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، اور خود بہت بڑا بزرگ بنا بیٹھا ہوا ہے اپنے زمانے کا. کچھ ویڈیو ہماری ایڈٹ ہو چکی ہے اور جتنی جلدی چینل پہ آئیں گی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا یہی بزرگ ہے زمانے کا. 2 لاکھ کرامتیں اس کی ہو چکی ہیں کم بیش، الیاس قادری کی 2 لاکھ. اب تو کچھ دن بعد ایسا ہوگا گھر سے نکلے گا تو کرامت، بیٹھے گا تو کرامت، لیٹے گا تو کرامت، اٹھے گا تو کرامت، پانی پیے گا تو کرامت. ارے وہ تو کرامت پہ اس کی کرامت میں کوئی شمار ہے کیا؟ وہ تو جنہیں کتنی کرامتیں بنا ڈالی اس کی. حضرت میرے ابو نے کبھی نہیں بولا تم تازیہ نہ دیکھنے جاؤ، تم درگاہ پہ عرس نہ دیکھنے جاؤ. ہم نے اپنے دماغ سے سوچا ہے کہ مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں مطلب کس راستے پہ چلنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھو آپ کے بمبئی میں جیسے آپ کا لڑکا ہی مثال کے طور پہ آپ تبلیغ جماعت سے ہو، جیسے ایک بار مان لو تبلیغ جماعت سے، ابھی تو آپ کو مسلمان نہیں مانے گا، وہ بریلی والا کے مسلمان نہیں ہے. اب جب آپ کا لڑکا کرکٹ میں آ گیا، انڈین ٹیم میں آ گیا، یا مان لو کہ پائلٹ بن گیا، تو بریلوی بھی کہے گا، دیوبندی بھی کہے گا، الیادی بھی کہے گا کہ یار ایک مسلمان لڑکا پائلٹ بن گیا، ایک مسلمان لڑکا کرکٹ میں آ گیا. آپ کے پاس حضرت اگر بڑا موبائل ہے تو کرنا اگر مجھ سے غلطی ہو، ایک قادیانی کر کے فرقہ ہے، آپ جانتے ہیں؟ وہ تو سب سے خطرناک فرقہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر کا فرقہ اہل حدیث کا ہے. قادیانی کے بعد دوسرے نمبر کا نہیں. آپ قادیانی فرقے کو سرچ مارو، دیکھو، اور نہیں دیکھ پا رہے تو میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں، وہ چیز دیکھو. 50% آپ کو ہم تمہیں بریلوی عالم کے اندر چیز دکھا دوں گا. اگر جھوٹ نکلے تو آپ میرے جوتے مار لینا، میں آپ کے پاس سچائی بھیجوں گا. یعنی بریلویوں کی اور قادیانی کی ایک ہی راجنیتی ہے. آپ کو دے رہا ہوں، میں ہر درگاہ پہ جا رہا ہوں، ہر ویڈیو بنا رہا ہوں چوری. ہمارے کیمرے لگتے ہیں اور میں مزاروں پہ جا رہا ہوں، کم سے کم 20 ویڈیو شوٹ کر لیا ہوں. میں نے اصلیت دکھایا ہوں، مائک میرے فٹ رہتی ہے، اور صرف ایک اجمیر کی درگاہ کرتی ہے بڑی بڑی. اللہ نے آپ کو یہ ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. ایک تسبیح شکر کی پڑھیں. ابھی بات کرنے کے بعد الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس کام پہ مقرر کیا. یعنی آپ دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن صاف کریں، فریش مائنڈ کریں، لوگوں کا دل کھولیں. یہ ہے آپ کا درگاہوں پہ جب بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ان کو میں نے بولا کہ حضرت ایک سے میں نے بولا درگاہ بہت بڑی چاند سے ولی، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مجاور بیٹھا ہے، پیسے ڈلوا رہا ہے، تو میں نے پیسہ ڈال دیا 60-50 جو ڈالنا رہتا ہے. تو میں نے بولا حضرت میں کلمہ نہیں پڑھا ہوں، میرے کو صرف کلمہ پڑھا دو. تو اس کو یہ نہیں معلوم لا الہ الا اللہ ہے کہ وہ بتا رہا لا الہ الا اللہ ہے. سمجھ رہے میری بات؟ وہ میں نے دیکھی آپ کی ویڈیو، شاید وہ آپ ہی ہوگا اس میں شاید. صحیح بات ہے. تو میں نے ان کو یہ بولا کہ آپ حافظ ہیں کہ عالم ہیں، تو وہ چپ پہ بیٹھ گیا. میں بولا آپ کا ایمان کیا ہے، 2-4 چیزیں پوچھا. ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے، وہ ایک سے پوچھتے ہیں نماز کتنی ہے، تو کہتا ہے کہ اتنے ٹائم کی ہے، ہم لوگوں کی نماز الگ ہے، وہ بھی ہے نا. وہ ویڈیو ہم نے ابھی چھوڑی نہیں حضرت، جب چھوڑیں گے نا تو تم دیکھ لینا، شاید ہم کو بریلوی والے آپ کے مطابق قادیانیوں کی اور بریلویوں کی ایک ہی مشن ہے. مطلب 50% یہ سیاہ کو اور قادیانی کو فالو کرتے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں. دیکھو جنت میں تو میری ماں مجھے نہیں لے جا پائے گی. ایک خاص پوائنٹ کی بات بتاؤں آپ کو، پوائنٹ کی کی بات یہ کہ سارے عالم جو بریلویوں کے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ پورے انڈیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں بس ہمیں اعلیٰ حضرت کا ہی جھنڈا گاڑنا ہے، اور سارے صحابہ کرام کو ایک سائڈ کر دینا ہے، سارے اہل بیت کو ایک سائڈ، امام جعفر کو ایک سائڈ، امام باقر کو ایک سائڈ. اور ان کا کبھی کبھی نام لینا دھوکہ دینے کے لیے، لوگ یہ نہ کہیں کہ ارے یہ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں مانتے. یعنی ایک دم نام لے لیں گے تھوڑا دھوکہ دینے کو پبلک کو، پھر ہر جگہ
आला हजरत ये आला हजरत ने लिखा, आला हजरत ने वो लिखा, आला हजरत ने किताबें लिखी, आला हजरत ने किताबें लिखी, आला हजरत ने ये लिखा, आला हजरत ने वो लिखा। बस यही करना है तो रात दिन, सुबह से शाम तक। मैं सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ कुरान को तर्जुमे के साथ में बरेलवी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा दिया जाए। कसम अल्लाह की, आला हजरत की ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ेंगे। फताए रिजविया में इतनी कुफरिया बातें लिखी हमने, मतलब सब तरीके से देखा, ऐसे भी पढ़ के ट्रांसलेट करके भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलते हैं ये लोग देवबंदी हैं गुस्ताख। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, ख्वाजा में बड़े पीर साहब का मर्तबा उसमें बड़ा कर दिया है। किससे? फताए रिजविया के अंदर नहीं, किससे बड़ा कर दिया? मतलब फताए रिजविया में बहुत मतलब अजीब अजीब सा लिख डाला गया है। तो हमारा कहने का मतलब है वो तो जने क्या का, उसमें तो उन्होंने ये भी लिखा है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे मैं एक बार हाजिर था, फाजिल बरेली ने खुद लिखा अल मलफूज में, तो कहा कि हजरत की रूह मेरे ऊपर मुतवज्जे हो रही थी, और जब इतने बड़े वली की रूह मुतवज्जे हो रही तो फिर भी ये उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा है। मतलब ये बेअदबी है कि इतने बड़े वली निजामुद्दीन औलिया की रूह जब मुतवज्जे हो रही है, तो फाजिल भाई खुद कहना कि उनकी रूह मेरे ऊपर मुतवज्जे हो रही थी, मैं मुतवज्जे नहीं हुआ, मैंने वहां से भी बड़े पीर से मदद मांगी, वहां से अरे भाई तुम दिल्ली में रह के बड़े पीर साहब से मदद मांग रहा हो। कुरान में अल्लाह फरमाता वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाता हम तुम्हारी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हैं। हमारे बड़े पीर साहब को बदनाम कोई फिरका नहीं कर रहा। अरे बड़े पीर साहब ने ये फरमाया था, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना, उनकी तरह ये कौल मंसूब है। तो उसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। मतलब ये है कि जैसे आप बम्बई में रहते हैं ना बम्बई में, अब जब आप मुझसे मिलेंगे, मैंने आपसे कहा कि आप कहाँ कहाँ होके आए, तो आपने कहा कि मैंने समंदर को देखा, समंदर देखा। अब मैं कहूंगा कि जनाब ये आए हुए हैं, हरदोई वाले हैं, इन्होंने समंदर को देखा है, सब लोग बैठ जाओ। अब आप भी बैठ जाओ। अब मैं कहूंगा बताओ साहब कितनी मछलियां समंदर के अंदर हैं, कितने मगरमच्छ हैं, कितने जहाज चल रहे हैं। अब आप चौंक जाओगे कि ये क्या कह रहा है, तो आप खुद कहोगे साहब ये कब कहा मैंने, नहीं आपने कहा मैंने समंदर को देखा, तो समंदर में मछलियां भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, और जने क्या क्या सब बताओ आप। तो आपने कहा मैंने समंदर को देखा, तो आपको यही जवाब होगा साहब इस नियत से मैंने नहीं कहा, मैंने एक समंदर, एक मुतलक समंदर जनरल जैसा आपने कहा है समंदर देखा, तो समंदर तो यहाँ से वहां तक कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन कहने में वही आएगा हमने समंदर देखा। तो बड़े पीर साहब का मतलब ये नहीं था कहने का कि मैंने दुनिया के एक एक बच्चे को देखा, एक एक घर को देखा, एक एक, और उन्होंने मुतलक फरमाया है। दुनिया की हैसियत है कि कुरान में कुल मताउ दुनिया कलील, कह दीजिए कि दुनिया छोटी सी है, उसकी हकीकत बयान की है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, मेरे सामने एक राई के दाने की तरह है। ये फरमाया कि मैं सारी दुनिया को देखता हूँ हथेली पर राई का दाना। उन्होंने दुनिया की हकीकत, और ये उसका क्या मतलब बताते हैं कि देखो दुनिया में अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, इंडिया भी है, और राजस्थान भी है, जयपुर भी है, जने क्या क्या उल्टी सीधी तशरीह करके बस पब्लिक को अल्लाह से हटा देते हैं, वहदानियत को खत्म कर देते हैं लोग। मैं आपको बताऊं, ये मूसा अलैहिस्सलाम जब आने में आए थे, उस टाइम के दौर में मुसलमान जो काम करने लगे थे वो बरेलवी फिरका कर रहा है। आप मुस्लिम शरीफ बड़ी बड़ी हदीसों में जाओ, अगर आपको ये सच ना मिले तो सच बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि खाली अगर ये कौम 150 साल पहले के आलिमों की किताबें पढ़ ले, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, पेशेंट को ही करता हूँ कि 150 साल पहले की अगर किताबें पढ़ ले औलिया किराम की, उलमा की, तो इन सब को छोड़ देगी जितने भी खुराफात चल रही, कहेगा नहीं हमें तो हकीकत नजर आई, जो औलिया अल्लाह ने लिखा वो बिल्कुल हक है। हजरत ये एक बात हमें सिर्फ बताओ, उसका आप जवाब दे देना, मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। मैंने बरेलवी जमात लाइन के कम से कम 50 से वीडियो देख डाले और रियल में सामने से तकरीर सुन डाली है बड़े मौलानाओं की, जो इधर इधर स्टेज लगते हैं। हाँ। तो बड़े बड़े बहुत खर्चा किया जाता है लाखों का। उसमें बोले हैं बड़े पीर साहब के पास फरिश्ते आए और उनसे सवाल करे, फरिश्ते को भड़क दिया और अल्लाह के पास रोने लगे फरिश्ते। तो अल्लाह तबारक तआला से फरिश्तों ने बोला, आए मेरे अल्लाह मुझे अब्दुल कादिर से बचा ले। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है हजरत, वहाँ कौन कैमरा लगा के बैठा था कब्र के? ये कभी कभी तो ऐसे बात ख्वाब के जरिए कोई नेक साले इंसान ख्वाब के जरिए बात जाहिर होते हैं, वो तो हकीकत, लेकिन इसे पब्लिक में इस तरह सुनाना नहीं चाहिए। ये शतिया से ताबीर, इसे शतिया से ताबीर किया है, शतिया। ये बड़े पीर साहब को, हमारे बड़े पीर साहब को नाम खराब कर रहे हैं। जैसे हिंदुओं में बोलते हैं हनुमान ने पहाड़ उठा लिया था, वही तरीके से
तुम मोम जामा चढ़ा रहे हो, ये गलत है ना। मतलब ये है कि कुछ ज्यादा मुबालगा जो होने लगा है ना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो, यानी जिसका जितना मर्तबा उतना ही मानो। समझ गए आप बात को? जी। जैसे हम सिपाही को सिपाही की हैसियत से मानेंगे, कांस्टेबल को कांस्टेबल की हैसियत से, हेड को हेड की हैसियत, थानेदार को थानेदार की, एसपी को एसपी की, कलेक्टर को, सबके स्टार होते हैं। अब इन्होंने तो सारे स्टारों का मामला खत्म करके फाजिल बरेलवी के जितने भी खानदान में दुनिया से जाते हैं सबको रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहना शुरू कर दिया, जबकि रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा किराम की पहचान थी। सब जानते थे कि रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आया तो लोग समझे सहाबी है, अलैहिस्सलाम आया तो लोग समझे नबी हैं, रहमतुल्लाह अलैह बोले तो लोग समझते थे कि अल्लाह के वली हैं। और इसमें एक इस्तिलाह और है, वो आपके जहन में नहीं हो, वो आपको बता, जैसे आपके वालिद का इंतकाल हो गया हो, वालिदा का या चाचा का, तो उसके ऊपर कारड पे क्या लिखा हुआ था? आपने गौर किया होगा कारड पे क्या लिखा था जो मर जाता है? मेन क्या है ना, नहीं मैं आपको बात बता रहा हूँ, कारड पे जैसे आपके चाचा दादा का इंतकाल हो गया तो कारड पे क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? कोई शादी का? हाँ, मरहूम। वही तो मैं एक बात समझा रहा हूँ कि मरहूम लिखते हैं। मरहूम का मतलब ये है कि उन पर रहम हो। अब अगर आपके दादा के कारड पे मैं रहमतुल्लाह अलैह लिख के भेज दूँ तो लोग सोचेंगे, आप भी सोचोगे यार हमारे दादा तो वली नहीं थे, तो मैं कहूँगा मैंने कोई गाली थोड़ी लिखी है, यही तो लिखा है कि अल्लाह की रहमत हो उन पर। तो आदमी ये सोचता है कि नहीं रहमतुल्लाह अलैह साहब से औलिया अल्लाह को कहा जाता है, हमें तो हमारे दादा को तो आप मरहूम ही कहा करो, है कि नहीं? एक जहन बना हुआ है कि अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए, रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के लिए, रहमतुल्लाह अलैह औलिया के लिए, और मरहूम आम मुसलमानों के लिए। क्या है वो आम मुसलमान नेक हो, नमाजी हो, कोई भी हो, लेकिन रहमतुल्लाह अलैह वही लगता है जो अल्लाह के बड़े बड़े वली हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की। जी समझ गए आप? हजरत मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ। हम मुझे आप बता दें, 2-3 पॉइंट रह गया, 4 पॉइंट बैटरी रह गई है, और मैं एक अपने मरीज का नंबर देता हूँ, आप हमारे मरीज के नंबर पे भेज दो अभी। बस आखिरी बात मेरी सुन लो। हाँ, ये मैं अपलोड करा दूंगा आपके नाम से इंशाल्लाह हमारे, ताकि लोग फायदा उठाएंगे। हाँ जी, आखिरी छोटी सी बात है। अभी 30 लोग के पगड़ी बंदी है, उनका कायदा नहीं पढ़ पाए हैं। बताओ कौन से 30 लोग कहाँ बनी? ये भांडुम में है, पहला पारा पढ़ रहे अलहम्दो का सिर्फ। ये कौन से तबके में है, कौन से फिरके में है? ये बरेलवी फिरके में है। 20 के पगड़ी बंदी है और पारा नहीं पढ़ना था। हाँ, आज से 2.5 साल पहले की बात है। अगर जिसको गलत लग रहा है नीचे। हाँ जी। अरे साहब, वहाँ तो एक ही हक बात कहने वाला आदमी था, अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी, जो हाडी मस्जिद में इमाम थे। और ये हरी मस्जिद का नाम हरी मस्जिद है, और सोनापुर आएगा। अरे वो तो इंतकाल हो गया, वो तो जने क्या बक्के आया था, मंसूर अली बम्बई वाला जो हरी मस्जिद में था, वो कर्नाटक में क्या आया था कि देवबंद वालों की हौजों में कुत्ते काट के डाल दो। उसके ऊपर मुकदमा चला था वो कर्नाटक में, मंसूर अली के ऊपर। उनके वालिद ने भी जो किताब छापी थी वो हदायत बख्शिश पर तौबा करा था। उसने खुद लिखा कि ख्वाबों की बारात में कि मेरे वालिद, उन्होंने खुद इकरार किया कि मुझसे गलती हुई थी। ये जो शेर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ जा रहा था, वो उसने अपनी गलती मान लिया था। उसने अशरफ अली थानवी के नाम से किताबें ट्रेन में डालने आए थे, वो भी हमारे पास सबूत रखा है, सब रखा है। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और आपके सबको जोड़ने की कोशिश करें। देखो अपना ही है, बरेलवी भी है तो अपना ही है। उसके बाद में बरेलवी है तो अपना ही भाई है। लिखा गया है। नहीं, पब्लिक को कंट्रोल करो। पब्लिक के जो आलिम है ना, ये आलिम इधर उधर भेगाते हैं। पब्लिक का कसूर नहीं है, हमें तो पब्लिक को अपने कवर करना है, पब्लिक को सही राह दिखाना है, बस। मेन बात, देवबंद वाले मौलाना जो है मेरे भी रिश्तेदार है, मैं खुला चैलेंज से बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं। अगर कोई समझाता है तो उससे वो लोग उसको गलत बना लेते हैं। हमारी कहीं भी बहस हुई है तो हम पर भड़कते हैं। अरे बात देवबंद वालों में ये ऐसा मिजाज बन गया कुछ लोगों का। हमारे भी खानदान में ऐसे लोग हैं, अगर हम मज़ार पे किसी अल्लाह के वली के मज़ार पे अगर हम चले जाए ना, हमारे भी खानदान में है, तो ये क्या समझते हैं कि मुश्रिक, ये तो मुश्रिकों जैसे हो गए, ये तो कब्र पुज्जे जैसे हो गए। हमारे भी खानदान में कुछ हमारे दूर दराज जो भोपाल में इधर उधर रहते हुए समझते हैं तो कब्र पुजारी है। मेरे बारे में भी ऐसा समझे, ये तो कब्र पुजारी है, मुश्रिक है। यानी इनके हिसाब से हम ना तो अपने बाप के कब्र पे जाएं, ना हम अपनी दादी की कब्र पे जाएं, ना हम अपने किसी वली की मज़ार पे जाएं। यानी इन पर सब गैर मुस्लिम कब्जा कर डाले। अरे भाई, शरीयत के मुताबिक जाओ ना, जो तरीका सुन्नत है उसके मुताबिक जाओ। अल्लाह ही से मांगो, कौन कह रहा है कि उनसे मांगो? अल्लाह से मांगो दुआ, लेकिन कम से कम आने जाना तो रखो कब्रिस्तान के मज़ारों पे, ताकि गैरों का कब्जा ना हो जाए।
मैं हर एक वली और अल्लाह के नेक बंदा का, और चाहे जो मजार हो मैं जाता हूँ, आधा एक घंटा वहाँ पर बैठता हूँ। अल्लाह ही से दुआ करना चाहिए, नेक अमाल का वसीला दे सकते हैं औलिया किराम के। मैं पूछता नहीं हूँ, ना मैं फूल डालता हूँ, वो पैसा फूल का जो है बरेलवी से तो ये पूछना चाहिए कि बरेलवी तुम लोग नमाज से मदद नहीं मांगते, तुम कुरान की आयत पढ़ते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज से सबर से मदद मांगो। अल्लाह ने कहा है, बरेलवी उल्टा घुमाता है, कहता है नमाज गैरुल्लाह है, सबर गैरुल्लाह है, तो वलियों से ही मदद मांग सकते हैं, अल्लाह ने कहा है। तो इनसे कहो कि या नमाज अलमदद या सबर अलमदद की तस्बीह पढ़ा करो, या नमाज अलमदद या सबर अलमदद या जिब्रील अलैहिस्सलाम अलमदद। क्या ना आज तक तुमने नहीं पढ़ा या नमाज अलमदद या सबर अलमदद या जिब्रील अलमदद? बस पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं लोग। मैंने 20 लोग मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह से मांगने में इनको क्या परेशानी? मैं कहता हूँ कि अल्लाह से मांगने में इन बरेलियों को क्या परेशानी है? बता, अल्लाह से मांगने में कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। देवबंदी इसी बात को लेकर नाराज है कि उनसे मत मांगो। छोटी एक मस्जिद थी छोटी, उसके अंदर 30 लोग 40 लोग नमाज पढ़ रहे थे जोहर की। तो जुमा का दिन था ना। हेलो, 3 पॉइंट है ना, जल्दी से खत्म कर दे, 1 मिनट। बस खत्म, आखिरी बात। तो दुआ मांगने लगे, हमने बोल दिया दुआ से उठ पड़ा। मैं बोला दुआ मत मांगो। बोले क्यों? मैं बोला यहाँ थोड़ी नहीं कबूल होगी, मजारों पे कबूल होगी। अच्छा। तो बोले अजीब इंसान हो, क्यों नहीं कबूल होगी? मैं बोला डायरेक्ट कबूल ही नहीं हो सकती, जब सीढ़ी लगा के हम अल्लाह तक पहुँचेंगे तो दुआ हमारी कैसे पहुँच जाएगी? अच्छा, आपने उल्टा तो उसमें से वो भी वीडियो कैद रखा है, बटन वाला कैमरा लगा के, ठीक है। तो एक बंदा उसमें से इमाम उठ पड़ा, बोलता है खबरदार कर गए। हमने बोला आप कहीं जितने आलिम है तकरीरों में बोले हैं कि दुआ वसीले से पहुंचेगी, तो अल्लाह ताला तक पहुंचेगी नहीं। वसीले का मतलब ये नहीं है कि उनसे डायरेक्ट मांगो। वसीले का मतलब ये है कि नेक अमाल का वसीला दे सकते हैं, अपने खुद के नेक अमाल का दे सकते हैं, या किसी भी वली के, क्योंकि बुखारी शरीफ में वो साबित है। मैं सिर्फ कुरान में अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों वसीला तलाश करो, तो उससे मतलब ये है कि इबादत रियाजत नेक अमाल मुराद है कि उन नेक अमाल का वसीला देकर आप अल्लाह से दुआ करें। डायरेक्ट जब बोलते हैं कि औलाद जो कुछ है मजार पे मिल जाएगा, क्या ये मिसालें देते रहते हैं। देखो बस दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ क्यों मांगते हैं? दुरूद शरीफ पहले पढ़ो, बाद में पढ़ो दुआ के, बस ये दुआ कबूल हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है बस। तो ये बहुत जल्दी चैनल पे सारे वीडियो तो आपने फिल्मों में भी काम किया, आपने फिल्मों में भी काम किया और बहुत, और उसके बाद में पूरी एक टीम बना रहा हूँ इसमें। आपने फिल्मों में भी काम किया था क्या? हाँ जी, और बहुत जल्दी एक टीम लेके उतर रहा हूँ, पूरी मीडिया लेके फैलूंगा, मजारों में घुस जाऊंगा। फिल्मों में कौन कौन सी फिल्म में काम किया था? मैं भेज दूंगा आपके पास व्हाट्सएप पे। और तो फिल्मी स्टारों से भी मिलो, उनमें फिल्मी कलाकारों से भी मिलो, उनमें दीन का काम करो, नमाजी बनाने की कोशिश करो। अभी मैं आपको फोन पे बता नहीं सकता हूँ ये। अच्छा ठीक है, फिर बाद में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? ओके। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मुजीब खान। तो ठीक है, मैं अपने चैनल से डलवा देता हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह। सलाम।